शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति हैं उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्गम हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। इन्हीं से निर्वृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार प्रकट हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्रणव अर्थात ओम की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्व पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्व पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से खगोजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। उत्पत्ति क्रम में ईशान से सात्यंतिका कला उत्पन्न हुई है। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचम की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कहा है। वाच्यवाचक के संबंध में उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। आकाश आदि के क्रम में इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है वह इस प्रकार है। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तो कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। इसलिए रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों अर्थात महत तत्व का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। दोस्तों, सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तल से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्व का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत गोतवा सबके जीवन भूत चैतन्यमयी परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्धत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। जब शिव अपने रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उनका नाम पुरुष होता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति के संयोग के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।